Hello student, we continue the chapter the reaching the age of the adolescence. In this video we will discuss on the what is the how can the sex determine मतलब sex determine कैसे होता है, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा, बॉयज होगा या गर्ल्स होगा, हाउ कैन बी डिटरमाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि आप इन द सेम चैप्टर वी डिस्कस ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। Our characteristics are determined by that chromosome are the responsible for our character. They are inherited from our fathers and mother. यानी कहने का मतलब होता है कि जो ये पहले इस पे देख लीजिए, पहले बात करना चाहूंगा कि फादर और मदर जो होते हैं, फादर में जो होते हैं क्या कि कोई भी बच्चे का फॉर्मेशन होता है वो मदर और फादर के मिलने के सहयोग से होता है। तो दैट मींस इसमें जो फादर का जो होते हैं, फादर में क्रोमोसोम होता है 44 ऑटोसोम और एक पेयर जो होता है आपके सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट मींस XY। यानी फादर है कंटेन 44 ऑटोसोम एंड XY, दैट टोटल 46 क्रोमोसोम इज कंटेन्ड इन द ह्यूमन बॉडी। 46 क्रोमोसोम होता है, इसमें 44 ऑटोसोम और एक पेयर वन पेयर ओनली आर द सेक्स हार्मोन, दैट इज XY the father and mother contain 44 plus XX chromosome. And when we are making the zygote, the two type of the zygote is formed by the father cells, germ cell, that they make the gamete. After the meiosis divisions, that is the 22 plus X and 22 plus Y, and mother make the only one type of the gamete, that is 22 plus X chromosomes. When the 22 X chromosome cross between the X chromosome, that form the 44, 22, 23 make the 44 and XX form the XX chromosomes. In these situations the female child will be formed. इस सिचुएशन में क्या होता है, फीमेल चाइल्ड का फॉर्म जब दोनों एक्सेस क्रोमोसोम कंटेन इन द ऑफस्प्रिंग, तो उसमें क्या होगा, वो फीमेल साइट्स होंगे। और अगर 20 Y क्रोमोसोम क्रॉस बिटवीन द X क्रोमोसोम, दैट द फॉर्म द 44 plus XY in the offspring, that the type of the offspring is the male child, ये male child होगा। that is the responsible for the male and female child, they are determined by the father. फादर जो होता है उस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल ऑफ द चाइल्ड। बच्चे फादर मेल होंगे या फीमेल बच्चे होंगे, ये डिपेंड करता है फादर पर। ठीक है बच्चों, ये नहीं यानी कि हमने जान देखा कि इसमें जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो XY जो फादर में होता है, इसलिए क्या होता है कि सेक्स का डिटरमाइन कि वो बॉयज होगा या गर्ल्स होगा, ये डिपेंड करेगा किस पर, फादर पर। ठीक है, पहले लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल करते मदर को, जो गलत था। साइंस ने इस बात को प्रूव कर दिया कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के जो चाइल्ड के जो होगा वो मेल होगा, फिर उस पर डिपेंड करेगा। अब बच्चों हम इसके बाद हम लोग बात करेंगे अदर हार्मोन अदर देन द सेक्स हार्मोन, यानी कि जैसे कि हमने बताया कि सेक्स हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। ठीक है, बट so many other type of the endocrine gland present in our body, in our that by the showing by the picture that in our brain pituitary gland, in the neck found the thyroid gland, and on the kidney found adrenal gland and pancreas gland in the side of the kidney, and that is the ovary present in the female and testis present in the मेल। तो ये तरह का इतने हमारे बॉडी में होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, दे प्रोड्यूस द हार्मोन एंड पोरिंग दिस हार्मोन डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम, वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली वो पोर्स है, सो दैट इज दे कॉल्ड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दे कॉल इट मास्टर ग्लैंड, दैट इज द स्टिमुलेटेड द कंट्रोल ओवर ऑल ग्लैंड, ये इसलिए दैट इज द कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और
ये जो नेक पे जो होता है थायराइड ग्लैंड दैट प्रोड्यूस द थायरक्सिन इज रिस्पांसिबल फॉर आवर ग्रोथ बाय द हेल्प ऑफ द थायरक्सिन। ये कि थायरक्सिन का जब जो ये थायरक्सिन जब होता है हमारे बॉडी में कम सिक्रेशन होता है तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, बॉडी स्वेल कर जाता है, ठीक है। और ज्यादा सिक्रेशन होने पर क्या है कि आपका हाइट बहुत लंबा, अमिताभ बच्चन से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो एड्रिनल ग्लैंड है दे सिचुएटेड ऑन साइड द किडनी, दे प्रोड्यूस इमरजेंसी एड्रेनलिन, जो हमारे क्या इमरजेंसी में आप गौर किए होंगे जब गुस्सा होता है तो आप अलग से एक फोर्स का महसूस होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाय द सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन adrenaline, जो ग्लूकोटीन हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन आवर इन बॉडी एंड मेक द मोर एनर्जी, है ना। इन since when we come to the angry, जब हम लोग गुस्से होते हैं तो हम लोग को ज्यादा गुस्सा आने पर हम लोग को जो एनर्जी महसूस होता है वो इसी हार्मोन के वजह से होता है। और पेनक्रियाज दे इन दिस पेनक्रियाज फाउंड द इंसुलिन्स, दे कंट्रोल आवर द ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडीज। और जब इसका ब्रेक फेल हो जाता है तभी होता है डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। उसका लिए देखिए ये आपका ओवरी, वी नो दैट ओवरी और एस्ट्रोजन वो प्रोड्यूस करता है, और ये जो क्या करता है कि एक का फॉर्मेशन इसके थ्रू होता है। और ये टेस्टिस ये आपका स्पर्म बनाने का और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने का काम ये करता है, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारे जो पिट्यूटरी, थायरॉक्सिन, एड्रिनल, पेनक्रियाज और ये ओवरी एंड टेस्टिस के बारे में। अब बताएंगे कि ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द फ्रॉग। मेटामॉर्फोसिस समझते हैं तो रेडिकल चेंज इन द एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। जो आपका जो लाइफ प्रोसेस जो फ्रॉग्स का वो टेडपोल से वो एक से टेडपोल से वो बनता है फ्रॉग, तो उसमें जो थायरॉक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि वो जिसकी वजह से वो अगर वो थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो वो जल्दी डेवलप नहीं करेगा। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कहने का मतलब फिजिकल एंड मेंटल बीइंग द इंडिविजुअल रिगार्डेड एज द इंडिविजुअल हेल्थ to keep the body healthy. Human beings in the any at any age need to have balanced diet. This person must be observed person hygienic undertake the physical exercise during adolescence. However, this is become more essential for body for growing. यानी क्यों है कि इस समय जो होता है एडोलेसेंस एज में हमारा ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है। वी शुड बी न्यूट्रिटियन नीड फॉर एडोलेसेंस, इसलिए हमें प्रोटीन्स डाइट और इसमें कैल्शियम डाइट जरूर खाना चाहिए, तब हमारा हड्डियों का विकास होगा और हमारे बॉडी का विकास होगा प्रॉपर ढंग से। इसी एज में अगर आप कम खाना पीना अगर कम करेंगे तो फिर आपका आफ्टर 18 आपका ग्रो बहुत रुक जाएगा, फिर आपके बाद में कोई खाने का मतलब होता है, लेकिन वो मतलब नहीं होगा जो आपको एक प्रॉपर ग्रोथ मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए जरूरी है कि इस एज में आप खाने पीने पर विशेष ध्यान दें। कोशिश करें कि आप न्यूट्रिएंट खाएं, वो गार्बेज फूड नहीं, वो पास्ता और क्या क्या जो लोग खाते हैं, है ना, पिज्जा, वो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं करेगा। आपको प्रोटीन डाइट, दूध, कैल्शियम के लिए, है ना, पनीर खाइए, ये बहुत बेटर चीज होगा जो आपके हड्डियों के लिए, आपके प्रोटीन जो आपके बॉडी के लिए। अगर आप मीट मछली नहीं खाते कोई बात नहीं, आप खाइए, राजमा खाएं, सोयाबीन खाएं, जो आपके लिए बहुत इसमें हाई प्रोटीन वैल्यू होती है, जिससे क्या होगा कि आपका बॉडी का पूरा विकास होगा। उसका पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है कि वी नो दैट इन द ड्यूरिंग द एडोलेसेंस द स्वीट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड द मोर एक्टिव, है ना। तो हमें इस एज में क्या है कि आप पसीने ये सबसे बचे, अंडर टच कपड़े को हमेशा हाइजीनिक धोना चाहिए बढ़िया से। और दूसरी बात और क्या है कि उसको प्रॉपर रूप से उसको धूप में जरूर सुखाए इस कपड़े को, जिससे कि कोई स्किन डिजीज ना हो, क्योंकि इस सेंस में स्किन डिजीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। फिजिकल एक्सरसाइज, हमें फिजिकल एक्सरसाइज का मस्ट भी ध्यान हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। सुबह शाम अगर आप आउटडोर गेम खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खेलना चाहिए, क्योंकि इस एज में क्या होता है आपके जो पूरे विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। आपके मसल्स को शक्ति आने के लिए आपको खेलना
आउटडोर गेम, इंडोर में, ये नहीं कि मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में गेम खेलने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको फिजिकल जो होगा वो खेलिए। और उसमें सबसे बड़ी बात है स्टे नो ड्रग्स। इस चीज में देखे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में मीडिया में एनसीबी ने बहुत से लोगों को छापा मार के जो ड्रग्स को एडिक्ट को पकड़ा। ये ड्रग्स बिल्कुल नो करना चाहिए ना। आपको ड्रग्स हो गया, चाहे बहुत लोग क्या होते हैं कि इस एज में सिगरेट और वाइन्स पीने के आदी बन जाते हैं, सोचते हैं कि उससे हम बड़े हो दिखते हैं। ये बिल्कुल गलत है बच्चों, इस पे एकदम बिल्कुल न फंसे, है ना, क्योंकि पीर प्रेशर अगर देता भी है, अगर आपको कोई ग्रुपिंग प्रेशर भी मिलता है तो उसको भी अवॉइड करें और कोशिश करें कि सबसे दूर रहे, क्योंकि अगर ये आपको एक बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने आज बात की अगली एडोलसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस पे पूरे टॉपिक पर। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।